17 सालों से पति के बिना रह रही बबीता आज बेहद खुश थी, क्योंकि आज उसका पति अशोक लंदन से घर लौट रहा था। लेकिन उसे क्या पता कि अशोक को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह लंदन में दूसरी लड़की के साथ रह रहा था, जिसके बारे में उसने घर पर कभी जिक्र नहीं किया। इधर पति के आने की खुशी में बबीता अपने शादी का जोड़ा पहनकर अच्छे से सजने संवरने लगी। तभी अचानक उसकी ननद वहाँ आ गई। बबीता को सजते देख वह बोली, अच्छा यहाँ सजना संवरना चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, कहीं तुम्हारी हरकतों से उन्हें शर्मिंदगी न हो। इतना कहकर वह चली गई। लेकिन उसकी बातें बबीता के दिल को चोट पहुंचाई। निराश होकर वह फिर से अपनी साधारण कपड़ों में लौट आई। उधर मिनी अपने पिता से बात करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वह अपने पिता से कहना चाहती थी कि उन्हें भी अपने साथ लंदन ले जाएं। तभी उसे नीचे पिता की गाड़ी आती दिखी, तो वह फौरन बबीता को बताने दौड़ी। अशोक घर पहुंचकर सबके साथ मिलने लगा, लेकिन बबीता और मिनी का जिक्र तक नहीं किया। फिर बबीता ने मिनी को पिता के पास जाने को कहा। अशोक ने अपनी बेटी मिनी को देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसे मिनी को देखे 5 साल बीत चुके थे। उसी वक्त बबीता चाय देने के बहाने बाहर आई। अशोक ने उसे बेचैनी भरी नजरों से देखा और भोली बबीता ने इसे अपने लिए प्यार समझ लिया। लेकिन मिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी से मिल रही हो, क्योंकि उसके पिता उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे। इससे मिनी के मन में कई सवाल उठने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब। 17 साल बाद जब बबीता का पति अशोक घर लौटा तो बबीता बेहद खुश हो गई, लेकिन उसकी बेटी मिनी के चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी छाई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता से नहीं किसी अजनबी से मिल रही हो। अशोक अपने पत्नी और बेटी को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे। इधर बबीता की ननद अशोक द्वारा लाई गई चीजों को हड़प रही थी। ये देखकर बबीता की सास बोली, तुमने बबीता और मिनी के लिए कुछ छोड़ा भी या नहीं? तब अशोक ने मिनी के लिए एक गुड़िया निकाली। दरअसल आखिरी बार जब उसने मिनी को देखा था वह गुड़िया के साथ खेलती थी। ये सब देखकर मिनी और उदास हो गई। बबीता ने उसे समझा बुझा कर मनाया, लेकिन मिनी के मन में अब भी कुछ चल रहा था। वह अशोक से उनको लंदन ले जाने की बात करना चाहती थी। रात को जब अशोक सोने के लिए कमरे में आया, मिनी ने उनसे अकेले में कुछ जरूरी बात करने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी दादी ने पहले कूलर चलाने को कहा। मिनी ने जैसे ही कूलर चलाया पूरा घर अंधेरे में डूब गया। थोड़ी देर बाद बिजली तो लौट आई, लेकिन कूलर खराब हो गया। इतनी गर्मी में अशोक के सोने की चिंता सबको सताने लगी। तभी अशोक की बहन ने सुझाव दिया, क्यों ना भाई आज माँ बाबा के कमरे में सो जाएं, वहाँ एसी है तो उसे आराम से नींद आएगी। सबको उसकी बात पसंद आई, लेकिन बबीता और मिनी मायूस हो गई, क्योंकि वे अशोक से ढेर सारी बातें करना चाहती थी। फिर अशोक छत पर जाकर लंदन वाली लड़की से बात करने लगा। लड़की अशोक से अपने रिलेशन के बारे में घर वालों को बताने की बात कर रही थी। तभी बबीता वहाँ आ गई। उसे देखकर अशोक हक्का बक्का रह गया। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। 17 साल बाद पिता के घर लौटने के बावजूद मिनी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पिता अशोक को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी मायूसी देखकर बबीता ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। इधर अशोक ने बबीता के कमरे के लिए एसी ला दिया, जिसे बबीता और मिनी ने अपने लिए प्यार समझ लिया। इससे मिनी की सारी नाराजगी खत्म हो गई और बबीता भी मन ही मन खुश हो गई। तभी बबीता की ननद ने सबके साथ फिल्म देखने की जिद की, लेकिन आज मिनी की परीक्षा थी। फिर भी इस जिद ने मिनी को खुश किया, क्योंकि इससे बबीता को अशोक के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिलेगा। मिनी की बात पर सभी मान गए और अशोक ने भी अनिच्छा से हामी भरी। मिनी परीक्षा देने निकल गई, जबकि अशोक सबके लिए टिकट बुक करने लगा। तभी बबीता उसके पास आई और बोली, हम दोनों के लिए कॉर्नर के 2 टिकट बुक करें। दरअसल आपसे बहुत सारी बातें करनी है। उसकी बातें सुन के अशोक ने जानबूझकर सबके सामने नाटक किया, जैसे कि सिर्फ 4 टिकट उपलब्ध है, इसलिए किसी एक को घर रुकना पड़ेगा। टिकट की कमी देखकर बबीता की सास ने जाने से मना कर दिया, लेकिन अशोक ना जाकर अपनी माँ को भेजना चाहता था। इस पर बबीता की ननद ने भाई के बिना फिल्म न देखने की जिद की, क्योंकि वह सालों बाद लौटा था। इस माहौल में बबीता ने खुद घर रुकने का फैसला लिया, जिससे अशोक की चाल सफल रही, लेकिन उसकी सास को यह बुरा लगा। भला इतने दिनों बाद बबीता को अशोक के साथ घूमने का मौका मिला था, वह कैसे उसे छोड़कर चली जाए, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन बबीता ने सास को अपनी कसम देकर मना लिया। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब। मिनी अपने पिता से बात करने के लिए दोस्त के सामने रिहर्सल कर रही थी। इधर अशोक के आने से घर में जागरण आयोजित किया जा रहा था। बबीता सबके लिए प्रसाद तैयार कर रही थी। तभी उसकी ननद ने बबीता के सामने उस फिल्म की तारीफ शुरू की जो उसने अशोक के साथ देखी थी। उधर मिनी अशोक के पास गई और लंदन ले जाने की बात करने ही वाली थी कि तभी अशोक को मीता का कॉल आया। अशोक फोन उठाकर बाहर चला गया, जिससे मिनी की बात अधूरी रह गई। मिनी फिर से बात करने की रिहर्सल करने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अशोक तंबू के बाहर खड़ा है। उसने सारी बातें सुन ली। अचानक किसी की टक्कर से तंबू नीचे गिर गया और मिनी ने पिता को पास खड़ा देख लिया। इससे वह बहुत घबरा गई। अशोक सीधे परिवार वालों के पास गया और उन्हें एक जगह इकट्ठा होने को कहा। सभी की निगाहें उस पर थी। तब अशोक बोला, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपको बुरा लगे, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया है। इन 17 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। वह पूरी बात कह ही रहा था कि उसके पिता ने टोकते हुए कहा, बोलने से पहले इन लोगों के बारे में सोच लेना। अशोक घबरा गया और मीता के बारे में बताने की बजाय बोला, मैं जल्द से जल्द अपना बिजनेस बंद करके हमेशा के लिए लंदन से घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर बबीता समेत सभी खुश हो गए। अगले दिन सुबह अशोक लंदन के लिए निकल गया। सबको लगा कि वह जल्द लौट आएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह लंदन नहीं गया, बल्कि एक होटल में ठहरा। दरअसल मीता यहाँ आई हुई थी, कहीं मीता उसके घर ना पहुंच जाए। इस डर से अशोक घर में बहाना बनाकर फौरन उससे मिलने आ गया। आगे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 6 लिखें।